हेलो दोस्तों, मैं हूं एस के चौधरी और आप देख रहे हैं स्टोरी साला। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो, पर ये कोई नहीं बताता कि आखिर फल की इच्छा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें कर्म फल की इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, निराशा होती है। कर्म का फल जल्दी मिलते ना दिखे तो इंसान निराश हो जाता है। निराशा से बचने के लिए उसे बताया जाता है कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, फल में ध्यान ना लगाएं बल्कि कर्म में ध्यान लगाएं। वरना थोड़ा सा कर्म करके ही इंसान जांचने लगता है कि फल मिला या नहीं, और यदि फल नहीं मिला तो वह निराश होकर कर्म करना ही छोड़ देते हैं। नंबर 2, भावना लुप्त हो जाती है। इंसान जब काम शुरू करता है तो उसका पूरा ध्यान काम पर होता है। घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी कर्म करने के बाद ही उसका फल मिलता है। फल देखकर इंसान के साथ एक नई बातें होती है जो उसे जल्दी समझ में नहीं आती। कोई सेवा करता है तो शुरुआत में सेवा ही उसके लिए मुख्य होती है। कुछ समय के बाद उसे सेवा का फल मिलता है, फिर इंसान उस फल की तरफ ध्यान देने लगता है। 99% लोगों से यह गलती हो जाती है कि फल मिलने के बाद उसका फोकस कर्म से हट जाता है। नंबर 3, दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब इंसान कर्म करता है और फल में अटकता है तो उससे यह नुकसान होता है कि जो दूसरा रास्ता उसके लिए खुलने वाला है वह उसे दिखाई नहीं देता। वह दुख की गीत गाता रहता है, अब आगे मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा। इस तरह इंसान अपने अज्ञान के कारण ये सब बोलता रहता है। एक सुलझे हुए स्वभाव का डॉक्टर जब पेशेंट से फीस लेता है तो वह कहता है कि पहले मैं पेशेंट को चेक करूंगा, ठीक करूंगा, बाद में मेरी फीस मुझे मिलेगी। कुदरत का कानून जानने वाला डॉक्टर यह नहीं कहता कि पहले मेरी फीस दो, बाद में मैं पेशेंट को चेक करूंगा। एक डॉक्टर जिस भावना के साथ पेशेंट की सेवा करता है वह भावना असर करती है, वह भावना ही कर्मात्म है। नंबर 4, नुकसान और लापरवाही से बचें। जब लोग फल पर ध्यान देते हैं तो फल मिले या ना मिले नुकसान ही होता है। कर्म का फल मिला तो लोग लापरवाह हो जाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी यह सोचकर लापरवाह हो जाता है कि पिछली बार परीक्षा नजदीक आने पर आखिरी दिनों में मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की और पास हो गया था, इसीलिए इस बार भी ऐसा ही करूंगा। लेकिन इस बार जब लापरवाही के कारण वो फेल हो जाता है तो कहता है कि इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो गया। हालांकि उसे यह पता नहीं है कि समय पर पढ़ाई न करके उसने लापरवाही की और अपनी इस वृत्ति के कारण वह फेल हो गया। जब कर्म का फल आसानी से मिल जाता है तो अगली बार इंसान लापरवाही से काम करता है और इस कारण उसे परिणाम नहीं मिलता। कर्म को सबसे अच्छी तरह कैसे किया जाए वह इस बात पर फोकस करता है और इसका उसे महाफल मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि फल पर ध्यान ना दें, फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल ना मिला तो निराशा आ घेरती है। नेक्स्ट, दूसरों पर निर्भर ना रहें। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ऐसा सोचने वाले अपना कर्म करने के बाद फल के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आपने किसी को स्माइल दी तो सामने वाला भी आपको स्माइल दे, यह जरूरी नहीं है। इसके लिए आप सामने वाले के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि मैंने स्माइल दी तो तुम भी स्माइल करो। आपने अपना कर्म किया, अब सामने वाला अपना कर्म करे या ना करे, स्माइल दे या ना दे, आपको देखे या ना देखे, यह पूरी तरह उस पर निर्भर है। इसीलिए कहा गया है कि फल की इच्छा ना करें, वरना आपके मन में विचार आएंगे कि सामने वाले ने स्माइल नहीं दी तो आगे से मैं भी उसे स्माइल नहीं दूंगा। आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया है कि फल में ना अटकें। नेक्स्ट, वर्तमान के कर्म बिगड़ने से बचाएं। फल पर ध्यान होने की वजह से इंसान वर्तमान का कर्म भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। जैसे एक बच्चा परीक्षा देने का कर्म कर रहा है, उसके पिताजी उससे कहते हैं अगर तुमने परीक्षा में 90% मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। अब वह बच्चा परीक्षा दे रहा है और सोच रहा है कि स्विट्जरलैंड में क्या क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि उसका परिणाम क्या आया होगा, परीक्षा में उसे कम मार्क्स मिले। इस उदाहरण से आपने समझा कि फल पर ध्यान देने से क्या होता है। कर्म करते वक्त अगर इंसान फल के बारे में सोचता रहे तो नुकसान ही होगा। जब आप कर्म कर रहे हैं तो सिर्फ अपना उच्चतम देने की कोशिश करें, कर्म पर ध्यान दें। यह ना सोचे कि मेरे कर्म का श्रेय किसे मिलेगा और जो फल मिलेगा वह कैसा होगा। यदि कर्म के फल में नहीं अटकेंगे तो आपको उस कर्म का महाफल मिलेगा। नेक्स्ट, फल को बोनस समझें। इंसान फल में ही अटक जाता है, फल न मिलने की वजह से दुखी होता है, उसे निराशा महसूस होती रहती है। कुछ लोगों के लिए फल में अटकना बड़ा नुकसानदायी होता है, क्योंकि फल न मिलने पर अपने आप से उनका विश्वास उठ जाता है और वे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब भविष्य में वे कुछ नहीं कर सकेंगे। इस हीन भावना के कारण आगे के कर्म भी ठीक से नहीं हो पाते। कर्म का फल न मिलने पर कुछ लोगों को नुकसान तो इससे भी बड़ा होता है, उनका ईश्वर पर से ही विश्वास उठ जाता
जाता है। ऐसा इंसान कहता है मैंने कर्म किया और उसका फल ही नहीं मिला। ईश्वर होता तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए अब मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि ईश्वर भी होता है। इस तरह फल में अटकने से फल न मिलने के कारण इंसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट, इच्छा की आदत हो जाती है। दोस्तों, 3 तरह की इच्छाएं होती है। पहली स्थूल इच्छाएं, उदाहरण के लिए गाड़ी, बंगला, पद प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत इत्यादि मिलने की इच्छा। दूसरी सूक्ष्म इच्छाएं, उदाहरण के लिए सुख सुविधा, श्रेय मिलने का इच्छा। तीसरी अति सूक्ष्म इच्छाएं, उदाहरण के लिए जवानी सदा कायम रहे, बीमारी ना आए, काम आसानी से हो जाए जैसी इच्छाएं। इन इच्छाओं में जीते जीते इंसान इनका आदी हो जाता है कि बिना इच्छा के वह शांति से बैठ ही नहीं पाता। उसके मन में हर पल नई नई इच्छाएं जागती रहती है। हर चाहत के पूरा होते ही इंसान के मन में अहंकार जागता है। अहंकार काम पूरा होने का श्रेय खुद लेता है। मैंने किया, मैं श्रेष्ठ हूँ का भाव जागता है। अहंकार का यह भाव भविष्य में दुख ही लाता है। दुख का निवारण तब होगा जब हम इच्छा की इच्छा करने की आदत छोड़ देंगे। यह आदत मिटते हमें पता चलेगा कि इच्छा तब तक दुख नहीं देती जब तक हम उसके आसक्त नहीं हो जाते। इच्छा से अलगाव होते ही उससे मिलने वाला दुख समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।